सबको जय मसीह। आज का मनन के लिए पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्ती 4 अध्याय का 7 से लेकर 18 वचन तक। समय के कमी के कारण मैं पूरा पढ़ना नहीं चाहूँगा। आप लोग इस वचन को पढ़िएगा। और 4 अध्याय का 10वां वचन और 11 वचन में पौलुस अपनी गवाही बताता है। हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं। यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। और ऐसे समझ पौलुस परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पाया। उस समझ से अपने जीवन में बहुत धीरज मिला। उस ज्ञान और समझ के कारण प्रभु की सेवा करने में, सुसमाचार सुनाने में, कष्ट सहने में उसको बहुत हिम्मत मिला। यह समझ उसको मिल गया। यदि कोई यीशु की मृत्यु को अपने देह में लेकर फिरते हैं, उसका देह में यीशु का जीवन प्रकट हो जाएगा। यदि कोई प्रभु और प्रभु के सुसमाचार और विश्वास के जीवन और सेवा के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, तो उसको यीशु का जीवन भी मरणहार शरीर में प्रकट होता है। ये समझ उसके जीवन में बहुत धीरज मिला। उस गवाही, उस वचन वो दिया गया है दूसरे कुरिन्ती 4 का 8 में। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। निरुपाय तो है, पर निराश नहीं होता। सताए तो जाते हैं, पर त्यागे नहीं जाते। गिराए तो जाता है, पर नष्ट नहीं होते। और उसको इस ज्ञान और समझ जो आत्मा में मिला, उसके कारण धीरज सहते हुए प्रभु की सेवा करने में, कष्ट उठाते हुए प्रभु की सेवा करने में उसको सहायता मिला। और चौथा वचन, चौथा में 4 का 14, दूसरे कुरिन्ती 4 का 14 में वो बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया, वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा। ये जो विश्वास उसको बहुत हिम्मत और धीरज प्रदान किया। यीशु मसीह भी एक हमारे लिए आदर्श बनकर हमारे लिए कष्ट सहा, अनेक परेशानी उठाई। यीशु मसीह को मालूम था पुनर्जी उठेंगे, पुनरुत्थान हो जाएंगे, स्वर्गारोहण हो जाएंगे। सारी बातें प्रभु को मालूम था, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उसी प्रकार प्रभु की आत्मा पाए, प्रभु का दास, संत और विश्वासी लोगों को, भक्त लोगों को, जो वचन पाए वो लोगों को ये जानता है, यीशु की आत्मा हमारा अंदर, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो वही आत्मा हमें भी यीशु में जो दुख उठाते हैं उनको भी जिलाएगा।
इसलिए और उसकी ज्ञान और समझ की बात है 14-16 वचन में दिया गया है। इसलिए हम हियाब नहीं छोड़ते, यदि भी हमारा बाहरी मनुष्य नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। यदि विश्वासी का ज्ञान यदि बाहरी मनुष्यत्व में सीमित है, बाहरी मनुष्यत्व हमारा शरीर है, यदि उसको भीतरी मनुष्यत्व का ज्ञान नहीं है आत्मा का, तो उसके जीवन में धीरज और आशा और आनंद ये सब उसके जीवन में होने का चांस कम रहता है। जो विश्वासी के जीवन में भीतरी मनुष्यत्व का ज्ञान है, पौलुस अपने बारे में बोलता गवाही देता है, हम हियाब नहीं छोड़ते, यदि भी हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। उसको मालूम है सेवा करते समय, कष्ट उठाते समय, सुसमाचार सुनाते समय, इधर उधर जाते समय मेरा जो बाहरी मनुष्यत्व है वो एक दिन नष्ट होगा, इस सच्चाई को वो जानते हैं। यदि हम विश्वासी लोग पूरा हमारा बाहरी मनुष्यत्व में हमारा मन लगाता है, अनेक लोग बाहरी मनुष्यत्व में मन लगाने के कारण कई लोग अपना आत्महत्या भी करते हैं, क्योंकि सोच के बाहर जो काम आने से अनेक लोग अपना जीवन भी खत्म कर देता है, क्योंकि उसका बाहरी मनुष्यत्व का ज्ञान है। बाहरी मनुष्यत्व शरीर में कोई रोग आने से अनेक लोग रोग के कारण आत्महत्या करते हैं, क्योंकि उसका जो ज्ञान सीमित है। लेकिन जो विश्वासी को भीतरी मनुष्यत्व का ज्ञान है, वो उसके जीवन में कष्ट सहने का, दुख सहने का ये शक्ति मिलता है, धीरज मिलता है। इसके बाद 17 वचन में वो बोलते हैं, हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। ये संसार का क्लेश हल्का सा है, पल भर का है और ज़्यादा दिन का नहीं है, लेकिन जो हमें मिलने वाली जो महिमा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो महिमा आनंद है, वो हमें मिलेगा। इस बात का ज्ञान भी पौलुस का जीवन में था। ये भी उसको धीरज सहने का एक ताकत मिला। 18 वचन में, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहता है, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। यदि हमारा पूरा भरोसा देखी हुई वस्तुएं में है, शरीर में, धन में, दौलत में, घर में, नौकरी में, घोड़ा गाड़ी सब में है, तो हमारे जीवन में ये धीरज नहीं मिलेगा। देखी हुई वस्तु कभी भी नष्ट हो सकता है, कभी भी गायब हो सकता है, कभी भी उसके द्वारा नुकसान हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन एक विश्वासी का, एक पवित्र आत्मा पाया हुआ एक विश्वासी का, उसका अंदर अनदेखी वस्तु, स्वर्गीय वस्तु, अनंत जीवन की बात, स्वर्ग की बात, उस महिमा की बात, अविनाशी शरीर की बात, उस अनंत आराधना की बात, खुशी की बात, आनंद की बात, ये सारी बातें प्रभु की आत्मा से वचन के द्वारा वो देखते रहेगा। इसलिए उनको ये शरीर में हो और संपत्ति में, धन संपत्ति कहीं भी हो, परेशानी होने से और दुख की खबर सुनने से, रोग की खबर सुनने से उसका मन संभला रहता है, स्थिर रहता है और धीरज उसको मिलता है, क्योंकि उसको मालूम है ये बाहरी मनुष्य तो नष्ट होगा, वो मालूम है, लेकिन भीतरी मनुष्य अनंत जीवन के लिए बुलाया है वो भी मालूम है। बाहरी मनुष्य चिरस्थाई नहीं, स्थायी नहीं है, लेकिन चिरस्थाई एक शरीर भी मिलेगा ये भी मालूम है। और ये देश भी, ये पृथ्वी भी चिरस्थाई नहीं है, वो भी एक दिन नष्ट हो जाएगा, बीत जाएगा, वो भी हमें मालूम नहीं। लेकिन हमारे लिए एक नया आकाश, नया पृथ्वी
प्रभु बनाएगा उसी में हम युगाने रहेंगे, इस बात भी हमें मालूम है। यदि हमारा ज्ञान सीमित रहेगा तो उतने हमारा धीरज भी कम होगा, खुशी भी कम होगा, आनंद भी कम होगा, विश्वास भी कम होगा, आशा भी कम होगा। इसलिए हमारे जीवन में इन दिनों में आत्मिक बातों को, अनदेखी बातों को, जैसा पौलुस के जीवन में क्यों इतना धीरज मिला, क्यों वो जेल में उसको आनंद मिला, उसको हिम्मत की बात उसके मुंह से क्यों निकले, वो ये संसार का क्लेश सहने के लिए तैयार क्यों हुआ, उसकी आत्मा में मिलने वाली ज्ञान है। और उसको मालूम है ये शरीर में मृत्यु को लेकर चलते तो भी यीशु का जीवन भी वो शरीर में प्राप्त होगा। इस बातों को भली भांति जानने के कारण मृत्यु को लेकर चलने में उसको कोई दिक्कत नहीं था। और अनेक अनेक बात है, बाहरी मनुष्य की बात, भीतरी मनुष्य की बात, और स्वर्ग की अनदेखी वस्तुओं की बात, आत्मिक बातों की बात, ये सबकी ज्ञान और समझ उसको बहुत धीरज मिला। और सहते हुए, क्लेश भोगते हुए, संकट में पड़ते हुए और सत्ताओं को सहते हुए और कई प्रकार के कष्ट उठाते हुए यीशु मसीह विश्वास के जीवन को पूरा किया, दौड़ को पूरा किया, विश्वास की और रक्षा किया और आखिरी तक विश्वास में अटल रहा और आखिरी तक सेवा किया और प्रभु की महिमा किया। उसको एक विश्वास अंदर है, वो मुकुट उसको जरूर मिलेगा। आज मेरा और आपका पारी है, मेरे शरीर का बाहरी मनुष्य का कोई भरोसा नहीं है। ऐसा खबर सुनाई दे रहे, आज दिखता है कल गिरकर मर गया। आज अनेक लाखों लोग दुनिया में मर गए, जवान लोग मर गए, बुजुर्ग लोग मर गए, आज मर रहा है। भारत में 200-300 लोग रोज मर रहे हैं और अनेक लोग अनेक बीमारियों से और मर रहे हैं। लेकिन एक खबर हम सुनने से भी हमारे जीवन में एक आशा है, वचन है, प्रभु हमें दिया है, एक विश्वास हमें दिया है, क्योंकि हम लोग अनदेखी वस्तुओं को देखते रहता है। इसलिए एक धीरज आज के ज़माने में दुनिया का हर एक विश्वासियों को जैसा पौलुस को मिला उसी प्रकार हमें चाहिए। इसलिए इन दिनों में परमेश्वर का वचन अधिकाई से अपना हृदय में रखिए, आशा का वचन, हिम्मत का वचन, और अपना विश्वास बढ़ा दीजिए। हमारा कंसंट्रेशन जो है बाहरी मनुष्य से हटाकर भीतरी मनुष्य को कीजिएगा और अनदेखी हुई वस्तुओं से हटाकर अनदेखी वस्तुओं में किएगा। और जब हम सेवा करते हैं ये भी बात समझे, यीशु का मृत्यु को लेकर यदि हम चलते हैं तो जीवन भी लेकर हम लोग चलते, इस बातों को समझ लीजिए। ये सब करके धीरज धर के इन दिनों में हमें आगे बढ़ना है। हर एक परिस्थितियों को झेल कर कोई भी बात है आपका जीवन में जो बात आते हैं, आप जानते हो किस प्रकार की कष्ट आप आज का दिन झेल रहा है, वो कुछ भी हो, लेकिन आप धीरज धर के उसको सहते हुए आगे बढ़िए। जैसे पौलुस के साथ हम भी आशीष पाएंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष देवे। स्वर्गीय पिताजी, हम आपका लाख लाख धन्यवाद करते हैं आपकी वचन के लिए, आपका दास पौलुस के लिए जो आप चुना, उसके जीवन के प्रकाशन जो आप दिया, लाखों लाख धन्यवाद करते। वो प्रकाशन से आज हमें भी आशीषित किया, लाखों लाख धन्यवाद करते। वर्तमान में हम भी अनेक विश्वासी संकट में गुजर रहा है, अनेक विश्वासी खबर सुनकर और धार और भाई उत्पन्न हो रहे। इसी वक्त में प्रेमी परमेश्वर आपकी इसी प्रकार की जो गवाही है आपका दास लोगों का, संत लोगों का, हमें भी बड़ी हिम्मत मिलता है। हमें मालूम है यदि प्रभु की विश्वास करने के कारण होने वाले हर एक कष्ट से, यदि मृत्यु के लेकर हम लोग घूमते चलते फिरते सेवा करते, तो यीशु मसीह के जीवन भी मेरे शरीर में वास करते। इस बातों को भी हम जानते हुए प्रेम परमेश्वर बड़ी हिम्मत धर कर हालेलुया उस अनदेखी वस्तुओं को देखते हुए और भीतरी मनुष्य पर मन लगाते हुए आगे बढ़ने के लिए हर एक विश्वासियों को मदद कर। आपके वचन के लिए धन्यवाद देते, आपका दास के लिए धन्यवाद करते। आज हमारे जीवन, हमारा धीरज, हमारे जीवन अनेक लोगों के लिए इसी प्रकार हम उत्साह प्रोत्साहन
उत्साह देने वाला हो सके। आदर महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम है, आमीन।